and tell you what exactly is required. You can't be copy pasting a use case that you don't even know what is the impact in the society or in the outer world. Then that project doesn't stand truth in the world. और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मेरे को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है और मैं दूसरे साइड बैठ के फिर भी सो कॉल्ड आप लोगों को जज करता हूँ और फिर मैं ही अपने स्टेज पे ही रिजेक्ट कर देता हूँ. 85% ऑफ द रिज्यूमेस गेट रिजेक्टेड एट द एचआर स्टेज ओनली. उनको तो आता भी नहीं है कोडिंग, वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं आप लोग? कुछ आर्टिकुलेशन होते हैं, कुछ थोड़ा जजमेंट होता है, और कुछ वो भी होता है जो कॉपी पेस्ट रिज्यूमे देख देख के वो लोग बोल हो जाते हैं कि ये तो पिछला वाला भी यही बोला, स्मार्ट वाटर इरिगेशन सिस्टम ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है. सो प्रॉब्ली अ टीम हैज डन इट एंड आउट ऑफ दैट टीम नो वन नोज व्हाट डिड दे डू इट फॉर. सो इसका पूरा एक क्रक्स अपने पास होना चाहिए. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यूज केस आर यू सॉल्विंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट, कुछ तो होना चाहिए. परसेंटेज, बिट्स, कुछ तो रहेगा. मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, किधर है इम्पैक्ट उसका? यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ टू टॉक अबाउट इट. एचआर के सामने तो ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत खुला कि एचआर के सामने अगर वो टेक्निकल वाला नहीं बैठा हुआ, आप झूठ भी बोल दोगे ना एकदम कॉन्फिडेंट, उसको मालूम ही नहीं रहेगा, उसको आता ही नहीं. ये सच है, उसको तो मालूम नहीं ना भाई. वो अगले लेवल पे आपको मूव कर देगा और जब आप अगले लेवल पे मूव हो जाओगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई आई कैन क्रैक. वो पहला लेवल पे ही डिस्क्वालीफाई होने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं भाई आईआईटी वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है. इट इज नॉट लाइक दैट. आईआईटी इज नॉट आईआईटी बिकॉज इट इज आईआईटी बाय द फैकल्टी. आईआईटी और आईएम इज एन आईएम और आईआईटी बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर देयर, हु आर रेडी टू इनोवेट एंड नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट. So we need to understand what is it that we want to do, copy paste or learn it better. मैंने कुछ और भी लिखा था. लर्निंग अपस्किलिंग लोग बोलते रहते हैं, तो एक बहुत ही एमजे का फेमस सॉन्ग है मैन इन द मिरर. आजकल नहीं बोल सकते मैन इन द मिरर और किसी ना किसी इज्म में फंस जाएगा. पता नहीं कौन सा इज्म होगा, ये सेक्सिज्म में हो जाएगा शायद, उधर फंस जाएगा ये. विमेन इन द मिरर भी होती है, पर्सन इन द मिरर बोल देते हैं. उस टाइम वो गाना उसने जब गाया था मैन इन द मिरर ही था, तो उसके अंदर एक पूरा एक स्टोरी है. I don't know if you have like heard that song or not. So it's a song of 80s that talks about upskilling. कि आपको क्या करना है, मैं क्या करेगा सुबह उठ के. और मैं आपको बताता हूँ what do we generally do. We go to the washrooms, very very common habit. जब आप वॉशरूम जाते हैं, so you brush your teeth and this is very very idiom and ज्ञान kind of stuff that's out there in the market bros. But दांत ब्रश करते दांत देख रहे है ना, ऐसा बाल बनाते हुए बाल देख रहे हैं. But it is very very rare of the occasions, and I'm telling you with my experience, that it's very difficult for you to focus and face yourself in the mirror and ask these questions that you want to ask on the other side of the table, not to us, to yourself, as to does that actually make a difference? Am I doing the right stuff? बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछो. कोई कोडिंग तो आपको पूछने का नहीं, कोडिंग आपको याद है, आपने रट लिया है. आपको क्या पूछने का है कि मैं ये एकदम लास्ट स्टेज पे जाके, जैसे सबने बोला, हर्ष सर ने, कि स्पेशलाइजेशन आपको पता लगेगा लेटर ऑन जाते हुए, तो वो स्पेशलाइजेशन आपको बहुत पहले पता लग जाना चाहिए कि किस चीज में इंटरेस्ट है, कि एआई है, एमएल है, क्लाउड इंजीनियरिंग है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू. नहीं तो कैसा रहता है ना, आप हर शहर में आप जाते हो तो एक मजदूरों का एक ग्रुप होता है. जिधर भी जाओगे ना एक मजदूरों का ग्रुप होता है. वो दहाड़ी मजदूर होते हैं जिनको लोग जाकर हायर करके लेके आते हैं, लेबर चौक कहते हैं उसको. मेरा हिंदी बहुत एग्जैक्ट क्लियर नहीं है. सो वो लेबर चौक पे कैसा रहता है ना कि आप, कोई बंदा ऐसा पेंट ब्रश लेके बैठा रहेगा और आप उससे कहोगे कि दीवार बना देगा, वो कैसे बना दो. ये है प्रॉब्लम हिंदुस्तान की. आप चाइना में जाओगे कभी, एंड आई अर्ज पीपल टू गो टू चाइना एंड गो टू कंट्रीज लाइक जापान वर्सेस द यूएस और यूके टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क, हाउ दे ऑपरेट. एक बंदे का स्पेशलाइजेशन है वो नट टाइप करना, तो वो उतना ही आता है उसको, और उसमें उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता. और अब आप उससे कहोगे कि भाई तू पेंट कर देगा, तो कहेगा नहीं दैट इज नॉट माय स्पेशलाइजेशन. वर्सेस इन इंडिया जहां पे वो पेंट भी कर रहा है, वो पोछा भी लगा दे रहा है, वो दीवार भी बना दे रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि वो करता क्या है. और हमारे लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको पता ही नहीं एग्जैक्टली कि स्पेशलाइजेशन क्या है, कि मैं सिर्फ एआई में ही सबसे टॉप नॉच आ जाऊंगा और मेरे बाजू आईआईटी का बच्चा बैठेगा, मैं तब भी उसको बीट कर दूंगा. दैट इज व्हाट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इन योर फर्स्ट ईयर, नॉट दैट यू विल वेट फॉर द फोर्थ ईयर एंड देन यू गो टू दैट लेवल.